बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनि होर। गुरुजी यह सौ बारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है। यह देश मन का है। जितने भी संसार में जीव है, सबकी चेतना जो है संसार में है। बिना सद्गुरु की चेतना जो है आपको नहीं उलट सकती है, क्योंकि जो भी ज्ञान है वो आपका ज्ञान प्रकृति के आधार पर है। जो संसार का जो पंथ है, स्वामी जी ने क्या कहा, त सकल पंथ संसार का, सकल पंथ संसार के, मनव पावन के साथ। सकल पंथ संसार के, मनव पावन के साथ। सद्गुरु भेदा रहस्य है, मनव पावन है हाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार का जो भी पंथ है, सब जो है मन सांस की गति के आधार पर चलता है, मन पवन वाणी के आधार पर चलता है। लेकिन जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, यहाँ मन और पवन जब खत्म होती है, तब जो है विहंगम योग की साधना चालू होती है। आपकी साधना
में मन नहीं होता, सांस की गति नहीं होती। जितने भी संसार में जो है पंथ हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, वहाँ सांस की गति और मन ये दोनों के साथ होता है। लेकिन जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, यहाँ मन खत्म होता है, सांस की गति खत्म होती है, तब जो है विहंगम योग चालू होता है। स्वामी जी ने और क्या कहा? तो आप सदगुरु के हंस हो, भेद समझो जो है। सकल पंथ संसार की मनव पावन के साथ, सदगुरु भी द रहस्य है, मनव पावन है हाथ। बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु को ढूंढते ढूंढते आपने हेरा जाना है। आपकी सांस की गति बंद हो जानी है, तभी आप हेराएंगे। सांस की गति चल रही होगी तो आप तो यहीं पर हैं जो है। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो आपको साधन करते करते सांस की गति बंद हो जानी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तजोगा जुक्तिया भ्यासिसी, अष्टचक्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। स्वामी जी का आपको आदेश है कि देह को निष्प्राण करो। स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। स्वामी जी जीने की कला नहीं सिखाते हैं, स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। मरने की कला आप सीख जाओगे तो जीने की कला तो अपने आप आ जाएगा। आप भेद समझ जाओ। स्वामी जी का जो ज्ञान है वह मरने की कला सिखाते हैं। मरने की कला आप सीख जाओगे
तो जीने की कला अपने आप आ जाएगी। इसीलिए स्वामी जी ये दोहा यही कहते हैं, गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। शरीर के अंदर से प्राण बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं। साधना यहां से शुरू होती है। अभी तक जो आप साधना कर रहे हो, आप मन को बूझ रहे हो, पवन को बूझ रहे हो, 8 चक्र को बूझ रहे हो, 9 द्वार को बूझ रहे हो, 4 अंतःकरण को बूझ रहे हो, 3 गुण को बूझ रहे हो, 9 द्वार को बूझ रहे हो, जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10वां द्वार भी है और 11वां द्वार भी है। तो स्वामी जी अभी आपको जो है कह रहे हैं, गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। ये दूसरा दोहा है। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। निचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। निअक्षर परमात्मा। तजोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। निचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। निअक्षर की रहत में रहता नाही कोई साब। निअक्षर की रहत में रहता नाही कोई साब। शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। तो ये कैसे होगा, जैसे जैसे आपका मन गुरु के चरण में जाएगा, सांस की गति जो है बंद होने लगेगी। इस पूरे संसार में आप कहीं भी मन को लगाओगे, वहाँ सांस की गति जो है तीव्र चलती है। और जब सद्गुरु के चरण में लगाते हो मन को, तो मन शांत होने लगता है, सांस की गति भी जो है कम होने लगती है। तो गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण।
तो इस शरीर के अंदर में जो है ये प्राण जो चल रहा है, मन स्थिर होने लगेगा तो प्राण की गति भी बंद हो जाएगी जो है। देखो अभी आपका मृत्यु नहीं होगा, आप डरो नहीं जो है, लेकिन गुरु का चरण में रहने से सांस की गति जो है कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम, और कम, इतनी कम हो जाएगी एकदम उसको कोई मशीन से पता नहीं कर सकता है। जैसे जैसे आप सदगुरु के चरण में समाते जाओगे वैसे वैसे सांस की गति जो है खत्म होती जाएगी, और एक ऐसा अवस्था होगा कि शरीर का शुद्धि भी खत्म हो जाएगा। आप जितनी देर का संकल्प किया है उतनी देर तक आपके सांस की गति जो है बंद के समान होगी, मृत्यु ही हो गया ऐसा ही होगा, देह की शुद्धि नहीं रहेगी। स्वामी जी क्या कहेंगे, देह की शुद्धि नहीं रहन होशा। तो आपको जो है गुरु के चरण में धीरे 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 समाते 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 एकदम समा जाना है। आप भेद को समझो, मृत्यु नहीं होगी लेकिन मृत्यु के ही समान हो जाएगा। तो प्रथमायावस्था योग का मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। प्रथमायावस्था योग की मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो जब सुरति जग जाएगी, देखो दो चीज है, जब प्राण जगता है तो सुरति सोई रहती है, और जब सुरति जगती है तो मन सो जाता है। आप भेद को समझो, दो चीजें हैं, मन है और सुरति है। जब मन सो जाता है तो सुरति जागृत हो जाती है, और जब सुरति जागृत होती है और जब मन जगता है तब सुरति सो जाती है। ये सब जो भी चीज़ें हैं आपको साधन कर कर के बूझते बूझते बूझना है। मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु इसलिए नहीं होगी कि वह परमात्मा ने आपको ये सांस की गति जो है गिन करके दिया हुआ है जो है, उससे आप एक भी सांस न ज़्यादा ले सकते हो और न जो है कम ले सकते। तो गुरु विधान से गुरु के चरण में मन को लगाते ही मन जो है पहले तो नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 ये लगने लगता है, और फिर जो है सब शरीर का शुद्धि खत्म हो जाती है। देखो आप भेद को समझो, जो है खत्म होती नहीं है लेकिन हो भी जाती है, और फिर जैसे ही आपका संकल्प टूटता है, आप तो कोई संकल्प करके बैठोगे ना, 1 हफ्ता, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 9 दिन, जैसे भी आप बैठोगे तो सांस की गति जो है कम हो जाएगी जो है। तो प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण
एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। इसके बाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। अब तो चेतन शुद्ध है, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। तो वही तो कबीर साहब के भजन में कहते हैं, तान मन सोधी चलो सावधान अपना, तान मन सोधी चलो सावधान अपना। तो तन को छोड़ दो और मन को शोध लो, मन को जो है गुरु चरण में लगा दो, वो शांत हो जाएगी। मन का जड़ी गुरु का चरण है। अब इसका बोलोगे कैसे है, थोड़ा उसको बता दीजिए। अरे स्वामी जी तो बता ही रहे हैं, अष्टकामाला माँ का रांद में, मनवा भ्रमर करवास, नवा कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमिता पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय, तान डोरी ताही में, नियाचर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। आपको गुरु के चरण में जो है एकदम एक तार देखना है, एक तार चार टक लगे, नगनायन भव होय, अझुकया का सबू मी मिले, तब क्या पाविसोय। तो गुरु का चरण में जो है एक तार कैसे देखोगे? चंद्र चकोरवत, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। आप भेद को समझो। शशि चकोर की रीति से सावदा में दृष्टि लगाओ, शशि चकोर की रीति से सावदा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभवगा म्यान पाओ। तो देखो, आपको इस संसार में, इस संसार से आपको क्या लेना देना है बताओ? आप इस संसार में आए हो, आपको क्या चाहिए संसार से? काहे लिए इतना परेशान हो?
तन चाभ जन करी अल्पाया रीसन तन चाभो जन करी अल्पाया रीसन। तो आपको जो है शरीर का रक्षा करने के लिए बस भोजन करनी है। अल्प आहारी संत, आप तो एकदम पूरा दबा करके ठूस करके भर लेते हो, मौका मिलना चाहिए जो है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, तन चाभो जन करी अल्प आरीसन। फिर नीचे का दोहा नहीं याद है अभी जो है, आभिद को आपको जो है इस संसार से क्या चाहिए, कुछ आपको इस संसार से किसी चीज की जो जरूरत नहीं है। भोजन मिल गया, पानी मिल गया, थोड़ा विश्राम करने के लिए जगह मिल गया, तो आपको जो है अपना भोजन बराबर काम कर लिया करो। आलसी बन करके मत बैठो। अपना भोजन बनाने के लिए अपना काम कर लिया। देखो, आप पुरुष हो स्त्री हो, तो आपको काम तो करना पड़ेगा थोड़ा जो है भोजन के लिए। देखो, अजगर सांप जो है वो 100 फुट जो है पेड़ में चढ़ जाता है भोजन के लिए जो है। यदि उसकी पकड़ ढीली हुई और गिर जाएगा तो एकदम वो जो है चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा उसका। लेकिन भोजन के लिए इतना ऊपर चढ़ जाता है। चिड़िया मारती रहती है, चोंच से नहीं मारता है, वो पहुंच जाता है जो है। मनुष्य भी जो है भोजन के लिए ही जो है कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन उतना परेशान नहीं होना है जो है इस संसार से, क्योंकि आपका घर जो है चेतन देश में है, गुरु के प्रदेश में है। सीधे सीधी आबू जाओ सदगुरु के चरण में है। वहां देखो, आप भेद को समझो। जैसे मान नीजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। जैसे मान निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितन धाम में शब्द पारख सुख कंद। आप भेद नहीं समझे। मन जो है संसार में ढूंढता है, इस दुकान में जाओ ये सामान मिलेगा, उसके पास जाओ ये मिलेगा, ये मन करता है। इसके पास जाओ ये सुख मिलेगा, उसके पास जाओ वो सुख मिलेगा। लेकिन जो संसार का सुख है, अभी सुख भोगोगे उसके बाद से दुख होगा। वहां जो संसार का जो भी सुख है उसमें सुख ही नहीं है, उसमें दुख भी है। तो जो भी संसार का जो सुख है उसमें दुख मिला हुआ है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग भी गयो गया, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय।
ये स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। सब दिन एक समान, तब तो वही सुख है। कौन वाला? तो गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा देवा गरज जरियाय। अमृता बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव। आप तो सदगुरु के अंश हो, भजन के भेद को बुझ जाओ जो है। स्वामी जी ने क्या कहा? गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज जरियाय। लव का जो है बिजली को कहा जाता है, और लव के मतलब दिखाई देता है। पहले ये भजन हमें नहीं समझ में आती थी, लेकिन ये भजन जो है एकदम गुरु के चरणों को जब तक नहीं पकड़ोगे गा नहीं सकते। ये भजन ही जितने भी स्वामी जी के भजन हैं, जब उस भूमि पर बैठ करके जब आप गाओगे जहाँ का वो भजन है, पहला भूमि का भजन अलग है, दूसरा भूमि का अलग है, तीसरा भूमि का अलग है, चौथा भूमि का अलग है। तो पहला भूमि में एकदम वहां पकड़ करके जरूरी नहीं है, नहीं भी पकड़ोगे तो भी चल जाएगी। ये जो है चेतन देश की भजन है। जब तक वहां नहीं बैठोगे, नहीं गाओगे, आप भेद को समझो जो है। भजन का हर जगह का भेद है जो है। जिस भूमि का भजन है उसी भूमि पर बैठ करके, क्योंकि स्वामी जी का जो भी ज्ञान है यह चेतन ज्ञान है, चेतन वाणियां है। ये हमने बहुत पहले एक महात्मा का प्रवचन सुनते थे जो है, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, आज की जो है 30 साल पहले चले जाओ, 35 साल पहले चले जाओ, तो एक महात्मा का भजन जो है उनका प्रवचन सुनते थे जो है। तो हमें तो महारथी संत ने बहुत पहले ही जो है चेतन देश में पहले ही पहुंचा दिया था, हम बूझे नहीं थे जो है। तो जब मैं उनका जो है, पहले मोबाइल नहीं होता था, पहले रेडियो होता था, रेडियो के बाद वो टेप रिकॉर्डर आया जो है, तो उसमें कैसेट जो है मिलती थी, वो ले आकर के सुनते थे जो है। तो हम तो साधना जो है चेतन देश में बैठ कर के करते थे, लेकिन जो है जब उनकी बाणी चलती थी तो वहाँ समझ में नहीं आता था, वो दूसरा भूमि पर बैठने से समझ में आती थी जो है। तो जो आप सो जाते हो भजन में, साधना में, आपकी चेतना जब तक वहाँ नहीं जाएगी समझ में नहीं आएगा जो है। क्योंकि जो चेतन देश की बातें हैं वहाँ जा नहीं पाओगे तो नींद आ जाएगी जो है। ऐसी ही था। तो जब मैं उसको बहुत दिनों से अब मैं सुनता था और चेतना गुरु चरण में रखता था, तो चेतना वहाँ नहीं जाती थी, चेतन देश में नहीं जाती थी, वो सीधा आ करके दूसरा भूमि पर लगती थी। कई दिनों तक हमने उसको जो है परखा, निरखा, बुझा,
तो समझ में आएगा कि वो महात्मा जो है दूसरा भूमि का जो है साधन करते हैं। वो जो है आपने सुना होगा श्री राम शर्मा आचार्य जो है, वो किसी ने हमको दिया था जो है। आप जानते ही हो संसार में सब लोग पूजा करता है, तो कोई हमारे मित्र ने ही दिया था कि ये कैसेट सुनना आप जो है। तो जो संसार की चीजें हैं उसमें संसार की बातें आती हैं, और जो चेतन देश की है उसमें चेतन चेतन होता है जो है। तो गगन ही द्वारे लव कलव की देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। उसी का मतलब है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी योग गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। तो वही सुख है, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। वो हर समय निस्दिन हो रहा है, 24 घंटे है, आपके में ही है, सब में हो रहा है। तो अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव, तन मानाया तम भीजी वह सुख बरणी न जाय। तन मानाया तम भीजी वह सुख बरणी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। अनेक जन्मों का दुख खत्म हो जाएगा। कब? जब अपना घर में पहुंच जाओगे। आप पता नहीं कब के आप धरती पर घूम रहे हो। जो है सतयुग बीता, द्वापर बीता, त्रेता कलयुग में आप अभी जो है पड़े हो जो है। किस किस जोनी में गए होगे पता नहीं है जो है। 84 लाख जोनियां हैं। तो आपने क्यों मिला ये मानव जोनी जो है? क्योंकि आपको सदगुरु में प्रेम था। ऐसे ही भटकते भटकते देखो, स्वामी जी मेला लगाते हैं स्वामी जी जो है वार्षिकोत्सव करते हैं। उसमें चेतनाएं जो है, सदगुरु भी ठगता रहता है। आप भेद नहीं समझते। जो माया सब जग ठगी, ताई ठगी वह संत, ठगनी ठगाया देश है, सगृह तमाम संत। तो जीव जो है सुख पाने के लिए क्या करता है? जा करके उपदेश ले लेता है। तो संत बीज का विनाश होगा नहीं। संत बीज बिन से नहीं, जो गाओ ही अनंत, ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो,
पति हो, पत्नी हो, भैया हो, भाभी हो, ननद हो, नंदोई हो, देवर हो, देवरान हो, जो भी हो, वो गलती से जो है उपदेश ले लेगा, भाव में आकर के तो ले लेगा। अब उपदेश ले लेगा, कुछ दिन साधना कर लेगा, अब बीज तो पड़ गया। अब बीज पड़ गया, फिर पाप उदय हो गया, तो पाप उदय से फिर वो जो है न प्रकृति में बह जाएगा। फिर अब वो बीज तो उसको छोड़ेगा नहीं, जो है संत बीज बिन से नहीं, जो जुगाओ ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत कसन। तो क्या करेगा, देखो यहां पर जो है, तो जीव कौन सा काम करता है जिसमें मन खुश रहता है? तो मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मैं सत्संग में थोड़ा प्रकृति का जानबूझ करके ले आता हूं, लेकिन ये लोग बोलता है नहीं, हमको संसार का सब मालूम है, ब्याह का मालूम है, ऐसे मालूम है वैसे। खाली आप चेतन वाला सुनाया करो, जो स्वामी जी का एकदम स्वर वेद के अलावा कुछ नहीं बोलना है। तो आपका मन जो है, तो मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। तो ये पूरा संसार जो है, आप देखो, इस संसार की जितनी भी वाणियां हैं, संसार की मैं कर रहा हूं, सदगुरु की नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो इससे मन प्रसन्न भी होता है। संसार में भी बड़े ऐसे ऐसे गाने हैं, ऐसे ऐसे चुटकुले हैं, कथा है, कहानियां है, आदमी खिलखिला करके हंस पड़ता है। लेकिन वह अस्थाई हंसी नहीं होती है। एक बार सुनेगा अच्छा लगेगा, दोबारा सुनेगा अच्छा, फिर तीसरी बार अच्छा नहीं लगता है। कोई भी जो है दृश्य हो, कोई भी चीज हो, एक बार अच्छा लगेगा, पहली बार अच्छा लगेगा, आप खिलखिला करके हंस पड़ोगे जो है, दूसरी बार अच्छा लगेगा, तीसरी बार, चौथा बार नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जो चेतन सुख है, जिसको सुरति ढूंढ करके ले आती है, वो एकदम बराबर वहां से हटने का मन नहीं करेगा आपको, उसी में समा जाओगे, उसी में खो जाओगे। वही जो है परमात्मा है, वही जो है सच्चिदानंद है। तो जैसे मन निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में, सुरति स्वचितन धाम में, शब्द पारख सुख कंद। आप संसार में आप जाते हो, तो जो आपके मन की बात करता है, वो उससे आपकी दोस्ती हो जाती है। आप भेद को बुझो। आप संसार में आप किसी के पास जाते हो, वह मन के आपकी बात का जो है ना वो करता है, तो आपको अच्छा लगता है, वो उससे दोस्ती हो जाती है आपको। और ट्रेन में तो फिर धोखा भी कर देते हैं सब, जो है ट्रेन में धोखा कर देते हैं। इसीलिए उसका साथ नहीं करना है, लेकिन ये जीव को समझ में नहीं आता है।
इसको वही वही चीज पसंद आती है जो उसके मन की बात को कह दे जो है। तो वहां तो धोखा है। स्वामी जी कह रहे हैं मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जा मन नहीं मान। उल्टा चलना पड़ता है यहाँ, क्योंकि मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। मन का जीव सुख ना मिले, मन यारी नित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो मन को खूब रगड़ रगड़ करके जो है गुरु का चरण में इसको खूब रगड़ा करो, एकदम रगड़ रगड़ करके सही हो जाएगा। ये मल जो है झड़ जाएगा। गुरु का चरण में जो है तेज प्रकाश है, वो गुरु का चरण में अग्नि भी है। जब वो अग्नि का ताप पड़ेगा तो मन जो है एकदम झड़ जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं तान मन सोधी चालो, सावधान अपना, तन मन सोधी चालो, सावधान अपना, पिय बिन निको नाही, नैहर के रहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो तन मन को कहाँ शोधोगे? देखो, जब आप सुनार के पास जाना कभी जो है, कभी जरूरत पड़ती रहती है शादी में विवाह में, तुम्हारे अंगूठी टेढ़ी हो गई, कुछ जो है सोना का खराब हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, जो भी चीज़ें है, तो उसको वो लेने से मना करता है, बोलता है नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। सोना यदि 18 कैरेट का होगा, 12 कैरेट तक का, 10 कैरेट तक का मैं लूँगा, 10 कैरेट से कम है तो नहीं लूँगा मैं जो है। तो उसको शोधता है, शोधता है मतलब उसमें सुहागा मिलाता है और दोनों को जो है पिघला देता है एकदम अग्नि से, जो है तेज अग्नि में उसको खूब पिघलाता है, एकदम पिघला करके पानी जैसा हो जाता है, सोना भी सुहागा भी। तो सुहागा क्या करता है, सोना का पूरा गंदगी अपने में जो है मिला लेता है। आप भेद को समझो। जब आप सुनार के पास जाना तो जो है उसको बोलना भाई ये जो है सोना मेरा चेक करो, तो मशीन होती है चेक कर देता है। बोला ठीक है इसको ले लो जो है, तो ऐसे नहीं लेगा वो, उसको पूरा एकदम आपका सामने उसको जो है उसमें सुहागा डालेगा और खूब तेजी से उसमें अग्नि की बौछार करेगा जो है। तो अग्नि का बौछार करने से वो पूरा जो एकदम पिघल करके पानी जैसा हो जाएगा और उसी में सुहागा जो है वो मिल करके तो सुहागा गंदगी को हर लेता और फिर उसको जो है उसमें सांचे में ढाल देता है। फिर जब ठंडा हो जाता है उसको बाहर करता है और उसको ठोकते ही सुहागा अलग हो जाता है। तो सदगुरु जो है आपका सुहागा है, वो आपके अंदर के गंदगी को हर लेता है। इसीलिए सदगुरु के चरण में जो है मन को लगाया जाता है, एकदम सब जो है, तब आपका तन मन शुद्ध हो जाएगा। वही कह रहे हैं तन मन शोधी चाल, सावधान अपना, पिय बिन निक नाही, नैहर के रहना। पिया आपको ऐसे नहीं लेंगे,
जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, केवल पिया में रहेगा, तब तो आप उनके प्यारी रहोगे। वैसे ही दोनों है, उल्टा भी समझ लेना, सीधा भी समझ लेना। पत्नी का मन और पति का मन दोनों बराबर हो जाएगा, तब आनंद आता है। आप भेद को समझो जो है, वहां पर जो है तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बेननी को नाही नैहर के रहना। तो आप संसार में काहे लिए हो? क्योंकि मन का साथ किया है। मन का साथ छोड़ दो, गुरु के चरण में चलो। ऐसे नहीं जाएगा, शोधना पड़ेगा इसको। तान मान सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिननी को नहीं नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहल गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहल गहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक यूट्यूब पर चल रहा है कि स्त्री के 4 पति होते हैं, गंधर्व और क्या क्या जो है। अब उसको मेरे पास आया हो, ये कितना सही है आप बताओ? ये संसार है, बहुत चालाक है लोग जो है। उसमें यूट्यूब पर घूम रहा है, स्त्री के 4 पति होते हैं। और मेरे से पूछा गया, आप बताइए इसमें कौन सा सही है? तो मैं तो बोला भाई, स्त्री के 2 ही पति हैं, एक परमपिता परमेश्वर है और दूसरा जो तुम्हारा जो है, जिसका साथ आपका ब्याह हुआ। बाकी ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ज्ञान अनंत है। आपका भाव रूप में किसका साथ क्या क्या कराते हैं, क्यों है, ये सब बवाल आई है जो है। आप 2 ही चीज याद करो, जड़पति को हाथ से पकड़ करके रखो, चेतनपति को सूरज से पकड़ करके रखो। इसका उत्तर यही है। बाकी तो बहुत सारे जो है भेद है जो है, प्रकृति में अलग है, चेतन देश में अलग है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। इस संसार का पति, ये सब तो बवाला पति थोड़ा बोलोगे इसको, ये तो आपका व्यवहारिक संबंध है। ये आत्मा किसी का जो है पति पत्नी बेटा नहीं होता। आपने सुना ही है, पिता पुत्र आत्मनि यह जड़ देह समान। तो ये जड़ देह का संबंध है, व्यवहारिक संबंध है। कोई किसी का पति पत्नी, ये सब तो आपको भाव रूप में रखा गया है। आप भेद को समझो जो है। आपका जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, के कारी नारी हो प्यारी, के ही संग भूलल नारी, किया हो सखी हो लेहु ना बेमाल उपदेश जी। तो आपका मतलब स्त्री पुरुष का नहीं है, सबका पति एक ही है। आत्माओं का जो पति जो है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। आप बताओ, मन स्त्री है कि पुरुष है? कुछ नहीं है जो है। सुरती स्त्री है कि पुरुष है? वो कुछ नहीं है जो है। ऐसे ही जो है, तो तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नहीं नैहर के रहना। पहिरी ओड़ी धनी
ठाड़ी बैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। तुम्हें चिन्हाने वाला चाहिए तब न पिया चिन्हाएगा। पहिरी ओड़ी धनी ठाड़ी बैली अंगना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जान जई पियवा हो उतार ली है गहना। पिया बेननी को नहीं नैहर के रहना, जान जई पियवा हो उतार ली है गहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तन मन सोधी चलो सावधान अपना। तो तन और मन को कैसे शोधोगे? तो गुरु के चरण में मन को लगा दोगे, शोध हो जाओगे। जो है जो आप नहाते हो धोते हो वो शरीर का बाहर का शुद्धि होता है। देखो, तनयासन हठ जोगी जाने, अमन आसन कोई बिरला माने। आत्मयासन शब्द सनिही, अशब्द अखंड खंड यह दीही। तो आसन है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, अजाहि छुटे अध्यास। तो तन का आसन तो सब संसार करता है, मन का आसन किसी को मालूम नहीं है। मन का आसन जो है वो सदगुरु के हंस हंस नहीं करते हैं। मन को जो है सदगुरु के चरण में टिका करके रखने से एकदम पिघल करके एकदम साफ हो जाएगा। ये जो है जब सदगुरु के चरणों का प्रकाश पड़ने से, अग्नि पड़ने से, इसीलिए मन नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मन को वहाँ तकलीफ होने लगती है। तो मन को वहाँ जबरदस्ती टिका करके रखो, और जब सदगुरु की गर्मी लगेगा तो पिघल जाएगा जो है, और सूरत जो है अलग हो जाएगी। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। तान, अब स्वामी जी का दोहा क्या कह रहे हैं यहाँ का पहले समझ लो। तान मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बेननी को नाही नैहर के रहना। अब स्वामी जी का दोहा सुनो। तो चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बीरा लाकोय। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। वहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि तन मन को शोध चलो, और यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि सब कहता है मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, प्रभु मार्ग में चल रहा हूँ। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बीरा लाकोय। डोरी लागी पुरुष का, तन मन त्याग समय। तो मन को और तन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। आप छोड़ने के लिए तैयार हो तब तो विहंगम योग में आओ, और नहीं संसार का सुख चाहिए तो संसार में रहो। लेकिन यहाँ सुख जो है थोड़ा दुख मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा। तो सुख मिलता है तब तो पूरा एकदम डीजे बजा करके नाचते हो, पूरा गांव को सबको बक्को को जो है बता देते हो। और जब दुख मिलता है
तब मुंह लटका करके बैठ जाते हो, तो ज़्यादा दिन तक थोड़ा रहेगा। ये हर पल में दुख सुख होता रहता है, तो गुरु के चरण में रहो, बराबर सुख है वहाँ, 24 घंटा है। अमृता बूंद देव बरसी, निस दिन एक ही भाव, तन मानाया तम भीजै, वह सुख बरणी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। अब आप कहोगे कि इतना बढ़िया से आपने सुनाया, तो थोड़ा बता दीजिए कहाँ है। अरे गुरु के चरण में है, गुरु का चरण में है। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो सीधा सीधा देखो, जहां तक मेरी जानकारी है सब गुरु के चरण में है। आप यही बूझ जाओ, बाकी तो बूझना उसी में समाते समाते ढूंढते ढूंढते ढूंढ लेना। अभी काशी ढूंढते रहते हो, अयोध्या ढूंढते रहते हो, शरीर में ढूंढते रहते हो। स्वामी जी ने क्या कहा, आप शुरू कहा सो, स्वामी जी ने क्या कहा, पंचमुद्रा खाहवी धोखा मन घाट, कहे गुरु बिना मिले न सत्य बाट। अब आप कहोगे जो है गुरु के चरण में मन में नहीं जाता है, तो फिर उसको ले जाना पड़ा, आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, इसको भजन सुनाओ, फिर आओगे संसार में, तो फिर ऐसे ही बैठ करके किसी का पति बनोगे, किसी का पत्नी बनोगे, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, परेशान रहोगे। अपना घर में चलो, बराबर सुख है। वही तो गुरु का चरण है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसी खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा आपको। तो काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटेनी, प्रेम उदय वाग। तो गुरु के चरण में आपको सूरत से रहा करो, कोई काल का हिम्मत नहीं है। जब तक आप गुरु चरण में रहोगे, तुम्हें संसार की कोई शक्ति छू नहीं सकती है। अरे ये एटम बम है, ये अंतारा मुख सुरति भई, महशोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, बिघ्नाया छादित माप। आपको बोला था कल, ये 5 भजन जो है आप याद करके रखो, पूरा आपका जीवन सुखमय होगा। ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ दोहे है, ये इसको सिद्ध नहीं करना है, आप गाओगे अपने आप पहुंच जाओगे। वो यूट्यूब पर लोड हो चुका है, जो है कल का सुबह का था, ये जो है बाड़ी जो है या शाम की थी, जो है ये 5 जो दोहे हैं स्वामी जी के, एकदम आपको हमेशा जो है प्रसन्न रखेंगे। दुनिया भर का मंत्र ले आते हो, क्या क्या ले आते हो, पैसा लगा करके, यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप बूझते नहीं हो। इन 5 दोहों को आप याद कर लो और दिन भर गाया करो, जो है आप सदगुरु के अंश हो। तो आपका काम क्या है, सदगुरु के चरण को जो है भूमि पर पकड़ करके रखना, बस यही तो काम है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
जय तन मन शोधी चलो